बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 12 व्हेल। यानी व्हेल एक फिश है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ललित समुद्र के किनारे लहरों से खेल रहा था। अचानक समुद्र में एक भारी भूचाल सा आया और एक विशाल जीव दिखाई दिया। यानी ललित जो था वो समुद्र के किनारे लहरों के साथ खेल रहा था। अचानक समुद्र में एक भूचाल सा आया, यानी लहरें ऊपर नीचे हुई, तो उसने एक विशाल जीव देखा। उसे देखकर वह डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, छोटे राजा। तो उसे देखकर उसे बहुत ही डर लगने लगा, लेकिन तभी उसे एक भारी सी आवाज सुनाई दी, छोटे राजा, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो जब उसने ये बात सुनी तो उसने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो, तुम्हारा क्या नाम है। यह सुनकर ललित की जान में जान आ गई। वह बोला, मेरा नाम ललित है, तुम कौन हो। तो जब ललित ने ये सुना तो ये सुनकर उसकी जान में जान आ गई। फिर वो बोला कि मेरा नाम ललित है और तुम कौन हो। मैं एक हंसी गूंजी, हाँ तुम्हारा जैसा विशाल जीव मैंने आज तक नहीं देखा, ललित बोला। तो उसने कहा कि मैं एक हंसी गुंजी हूँ, हाँ तुम हो। फिर ललित क्या कहता है कि मैंने तुम्हारा जैसा विशाल जीव अभी तक कोई नहीं देखा। तो सुनो मेरे राजा भैया, मुझे व्हेल कहते हैं। थल पर और जल में पाए जाने वाले जीवों में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो वो कहती है कि मुझे व्हेल कहते हैं और थल पर और जल पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा वजन सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे, मैं तुम्हारे हाथी से कई गुना भारी हूँ। यानी वो कहती है कि मेरा वजन अगर तुम सुनोगे तो तुम बहुत ही शॉक्ड हो जाओगे। यानी मेरा जो वजन है वो हाथी के भार से भी कई गुना ज्यादा है। मेरी लंबाई 100 से 125 फुट तक होती है। छोटे छोटे जहाजों को मैं खिलौना समझकर उछाल देती हूँ। यानी इसकी जो लंबाई है व्हेल की वो कितनी होती है, 100 से 125 फीट तक होती है और छोटे छोटे जहाजों को वो खिलौना समझकर उछाल देती है। ललित ने पूछा, तुम्हारा चेहरा तो मछली से मिलता जुलता है। अब ललित पूछता है कि तुम्हारा जो फेस है वो लगभग मछली से मिलता जुलता हुआ है। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं मछलियों की तरह अंडे नहीं देती, बल्कि बच्चों को जन्म देती हूँ और उन्हें दूध भी पिलाती हूँ। तो अभी वो क्या कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरा जो आकार है वो लगभग मछली के जैसा ही है, लेकिन मेरा जो हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरा जो फेस है वो लगभग मछली के जैसा ही है, लेकिन मैं मछलियों की तरह अंडे नहीं देती, मैं केवल बच्चों को जन्म देती हूँ और उनको दूध पिलाती हूँ। मेरा एक बच्चा हाथी के बराबर होता है। मैं उसे 7 महीने तक अपने पास रखती हूँ और उसे अपना दूध पिलाती हूँ। यानी मेरा एक बच्चा जो है वो एक हाथी के समान होता है। मैं उसे 7 महीने तक अपने पास रखती हूँ और उसे अपना दूध पिलाती हूँ। मेरा दूध भी कम ताकत वाला नहीं होता, यानी मेरा दूध भी जो है बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। उसमें बहुत चिकनाई होती है, यानी व्हेल के जो दूध होता है उसमें बहुत ज्यादा चिकनाई होती है। ललित ने फिर पूछा, ठंडे पानी में जब तुम तैरती हो तो तुम्हें ठंड नहीं लगती। ललित से नया क्वेश्चन पूछता है कि तुम इतने ठंडे पानी में तैरती हो तो तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या। नहीं मेरे भैया, मेरी खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह होती है जिससे मुझ पर ठंडे पानी का असर नहीं होता। तो कहते नहीं, मेरी खाल के नीचे जो चर्बी है उस पर एक मोटी तह होती है जिससे मुझे ठंडे पानी का कोई भी असर नहीं होता। फिर क्या तुम सांस भी लेती हो? यह भी कोई पूछने की बात है, संसार का प्रत्येक जीव सांस लेता है। अब उसने नया क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम सांस भी लेती हो। फिर व्हेल क्या कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है, संसार में जितने भी जीव हैं सभी सांस लेते हैं। अन्य मछलियां अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं, किंतु मैं फेफड़ों से ही सांस लेती हूँ, जैसे तुम लेते हो। यानी बाकी जो मछलियां हैं वो अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं, लेकिन मैं अपने फेफड़ों से ही सांस लेती हूँ, जैसे कि तुम लेते हो। हाँ, मुझे सांस लेने के लिए समुद्र की तह से निकालकर बार बार बाहर आना पड़ता है।
पहले मैं अपने गलफड़ों की गर्म हवा को बाहर निकालती हूँ और फिर ताजी हवा अंदर लेती हूँ। फिर ने बताया, उसने बताया कि मुझे सांस लेने के लिए समुद्र की तह से निकलकर बार बार बाहर आना पड़ता है, क्योंकि अपने फेफड़ों की गर्म हवा को बाहर निकालती है और ताजी हवा को अपने अंदर लेती है। अरे हाँ, तुम्हारे शरीर से पानी का फव्वारा क्यों निकल रहा है? अब वो पूछता है कि तुम्हारे शरीर से ये पानी का फव्वारा क्यों निकल रहा है? क्या तुम्हारे शरीर पर कोई बाग है? ललित ने पूछा कि क्या तुम्हारे शरीर पर कोई बाग बना हुआ है? नहीं बाबा, यह बाग का फव्वारा नहीं है। जब मैं गर्म हवा अपने शरीर से बाहर निकालती हूँ तब यह पानी का फव्वारा अपने आप निकलता है। यानी वो कहती है कि जब मैं गर्म हवा अपने शरीर से बाहर निकालती हूँ तो ये पानी का फव्वारा अपने आप बाहर निकलता है। मुसीबत यह है कि इस फव्वारे को देखकर ही शिकारी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं यहाँ घूम रही हूँ। तो यानी वो अपनी मुसीबत बताती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि इस फव्वारे को देखकर ही शिकारी लोग ये समझ जाते हैं कि मैं यहाँ घूम रही हूँ। तुम भोजन में क्या और कितना खाती हो? अब ललित नई बात पूछता है कि तुम भोजन में क्या खाती हो और कितना खाती हो? मेरे भैया, मैंने खाने में समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां और अन्य सभी जीव हैं। मैं मनों में नहीं तनों में खाती हूँ। यानी मैं समुद्र में पाए जाने वाली मछलियों और समुद्र में पाए जाने वाले जीवों को खाती हूँ। मैं मनों में नहीं यानी टनों में खाती हूँ, यानी मुझे बहुत सारे भोजन की आवश्यकता होती है। मेरा मुख्य भोजन छोटी बड़ी मछलियां हैं, यानी मेरा जो मुख्य भोजन होता है वो छोटी बड़ी टाइप की मछलियां होती हैं। जब भी भूख सताती है मैं अपना मुंह खोलकर समुद्र के जल से घूंट भर लेती हूँ। मेरी घूंट में समुद्र में पलने वाली कई प्रकार की मछलियां और अन्य जीव जंतु आ जाते हैं। यानी जब भी उन्हें भूख लगती है व्हेल मछली को, वो क्या करती है, समुद्र के पानी में एक बड़ी सी घूंट मार लेती है और जब वो पानी उनके मुंह में आता है तो उसमें बहुत सारी छोटी बड़ी मछलियां, बहुत सारे छोटे मोटे जीव जो पानी में रहते हैं वो उसके मुंह में आ जाते हैं। इनको मैं हजम कर जाती हूँ, यानी उनको मैं खा जाती हूँ। जानते हो, मैं रोजाना लगभग 1 टन मछलियां निगल जाती हूँ। यानी वो उसको बताती है कि मैं एक दिन में लगभग 1 टन मछलियां निगल जाती हूँ। और हाँ, एक बात और सुन लो, मैं लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई तक डुबकी मारती हूँ, समझे? यानी वो लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की गहराई तक डुबकी मार लेती है। तुम तो सचमुच बहुत ताकतवर हो व्हेल। क्या तुम कभी घूमने भी जाती हो? अब वो नई बात क्या पूछता है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो, क्या तुम कभी घूमने भी जाती हो कहीं? अरे मैं तो दुनिया भर के समुद्रों में घूमती रहती हूँ। अच्छा ललित, आज इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। अब उससे कहती है कि भाई मैं तो दुनिया भर के समुद्रों में घूमती रहती हूँ। ठीक है ललित, इतना ही ठीक है, अब फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी मिलेंगे। तो यहाँ पर जो व्हेल थी उसने ललित को, उस बच्चे को अपने बारे में जानकारी दी, यानी व्हेल किस तरह की होती है, किस तरह का उनका रहन सहन होता है, उसके बारे में उसने बताया है। तो बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।